अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसको अपना मुल्क चलाने के लिए अक्सर रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है और ये ज़रूरत वो अपनी ज़्यादातर या तो IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से पूरी करता है। ये वीडियो मैं एक वाक़ये से स्टार्ट करता हूँ और ये वाक़या कांगो की आज़ादी के हवाले से है। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि 1960 में फ्रांस ने कांगो को आज़ाद किया और इसने वहां पर अपना एक सफीर भी मुकर्रर कर दिया। अभी वो सफीर साहब शिकार के बहुत शौकीन थे। उन्होंने क्या किया कि शिकार के लिए वो कांगो के जंगलात में निकल गए और शिकार के दौरान उन्होंने देखा कि दूर से कुछ लोग दिखाई दिए और वो लोग काफी भीड़ में थे। अब सफीर साहब को लगा कि वो उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर खड़े हैं। जब वो इनके करीब पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो एक आदमखोर कबीला है और उस आदमखोर कबीले ने सफीर को पकड़ा और ज़िबा कर दिया और उसके सफेद गोश्त की कढ़ाई बनाई और मजे ले लेकर खाई। दोस्तों, थी तो ये अफसोस की बात कि हाँ भाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया और इस पर जो फ्रांस था वो बहुत बरहम भी हुआ, बहुत नाराजगी का इजहार किया। तो उन्होंने कांगो से मुतालबा किया कि वो सफीर के बुरसा को कई मिलियन डॉलर खून बहा के तौर पर अदा कर। अब इस मुल्क का खजाना तो खाली था। अब मुल्क में गुर्बत और कहत साली थी। बहरहाल कांगो हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को एक खत लिखा और जिसकी इबारत कुछ यूं थी: कांगो हुकूमत, मोहतरम सफीर के साथ पेश आने वाले वाक़े पर हम अफसोस करते हैं और हमारी हुकूमत इस पर सख्त नादिम है। नदामत होनी चाहिए थी। अब आगे क्या लिखते हैं कि हम माफी चाहते हैं चूंकि हमारा मुल्क खून बहा अदा करने की इस्तात नहीं रखता, लिहाजा गौर फिक्र के बाद हमने ये फैसला किया है कि हमारा जो सफीर आपके पास मौजूद है, आप इसके बदले में उसको खा लें और माल के बदले माल और जान के बदले जान। ये तो थी कांगो के सफीर की कहानी और उन्होंने जो मुतालबा पेश किया। अब इस मिसाल को पाकिस्तान के हवाले से भी यूं पेश करने की कोशिश करते हैं कि इस मिसाल के पेश नज़र पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो IMF को खत लिखे जिसका मजमून कुछ यूं होना चाहिए। मुलाजा कीजिएगा कि जनाब IMF के मालिकान साहब, आप लोगों से गुजारिश है कि पिछले 75 सालों से हमारी अशराफिया ने जो कर्जे लिए हैं और जिनको अदा करना यहाँ की अवाम का खून चूसने के मुतरादिफ है, वो सब कर्जों की रकूमात यहां से घूमकर आप ही के बैंकों में पड़ी हैं। हम आपके कर्जे वापिस तो नहीं कर सकते, लेकिन गुजारिश है कि हमारी अशरफिया के तमाम बैंक बैलेंस, असासे और वहां के जायदादें जो उनकी वहां पर मौजूद हैं, बदले में वो आप रख लें। दोस्तों, आप मेरी बात आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई, हम क्या चाहते हैं। ये तो थी मजाक की बात या सीरियस बात, लेकिन अब हम IMF के कर्जों से किस तरीके से बच सकते हैं। हम उनको अगर कर्जे की अदायगी भी कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी बहस है और कुछ तरीकाकार, कुछ कवानीन है जिनको हम आज जेर बहस लाते हैं। अब इन कवानीन को देखने के लिए आप इस वीडियो को एक मुकम्मल जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम अपने मुल्क को इन लोगों से किस तरीके से बचा सकते हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि
IMF एक आलमी दहशत गर्द इदारा है, मगर इसने जो एग्रीमेंट किए हुए हैं अपने आप को बड़ा इंसानी दिखाने के लिए उसने कुछ क्लास डाले हैं, कुछ क्लास बनाए हैं। इसमें से एक क्लास जो डेट ऑडियस है। अब डेट ऑडियस के बारे में कुछ बात करते हैं कि ये एक इंटरनेशनल कानून है और डेट ऑडियस एक कर्ज है। मसलन अगर कोई मुल्क IMF से कर्जा लेता है या किसी भी मुल्क के हुक्मरान या अशराफिया या चोर डाकू वो कर्जे की रकम वसूल करते हैं जो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए खर्च होती थी, तो उस अवाम या कौम की जिम्मेदारी है कि वो उस कर्ज को अदा करें। और जब अपने मुल्क के अंदर एहतसाब शुरू करते हैं तो उन लोगों को अंदर करते हैं या उनको सजाएं सुनाते हैं, तो ये आपका केस बन जाता है कि जो कर्जा मुल्क के लिए IMF से लिया था वो ऑडियस है। IMF भी जानता है कि जो उन्होंने कर्जा दिया है वो उस मुल्क की अवाम तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि जिन्होंने कर्जे के लिए अप्लाई किया उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। और IMF भी जानबूझकर कर्जे पे कर्जा देता चला जाता है ताकि उनको अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान की फलाह नहीं है, बल्कि उनका मकसद पाकिस्तान के लिए एक ट्रैप बनाना है। अब यहां पर मुल्क को चाहिए कि वो IMF से कहे कि हम आपको 5 साल तक किसी किस्म का कर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के अंदर एहतसाब कर रहे हैं और लूटी हुई दौलत अभी इकट्ठी कर रहे हैं। हम आपसे ऑडियस डेट क्लेम करते हैं। यह तो था ऑडियस डेट के बारे में। अब अगला स्टेप फोर्स मेजोर है कि मुल्क के अंदर हालात इतने खराब हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब आया और फोर्स मेजोर ये वो क्लास है कि अगर मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जो इंसान के कंट्रोल में, मसलन कुदरती आफात और जंगें, तो फिर कर्ज की अदायगी को रोक दिया जाता है। ये भी एक इंटरनेशनल लॉ है। मतलब बलोचिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुख्तलिफ जगहों को ब्लॉक कर रखा है तेल और गैस के ज़खायर को निकालने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा हमारे मुल्क में 20-25 साल से हो रहा है और ये लोग वहां खुदाई नहीं कर रहे और वहां से तेल और गैस और दूसरी मादनियात नहीं निकलने दे रहे। ये सारे अब हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फोर्स मेजोर क्लेम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हालात इतने खराब हैं कि हम वहां पर खुदाई नहीं कर सकते। अब हुकूमत पाकिस्तान बहुत मजबूर है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अब वो यहाँ पर खुदाई नहीं कर रहे, ना ही वो खुद यहाँ से तेल निकाल रहे हैं, ना ही वो हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पर तेल निकालने दे रहे हैं। अब चूंकि ये सारे के सारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी हवाले से भी तरक्की कर सके। क्यों? अगर तेल या गैस पाकिस्तान से निकलती है तो पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। अब ये कंपनियां हमारे मुल्क के खिलाफ फोर्स मेजोर क्लेम कर रही हैं। अब यही हथियार हम IMF के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और IMF इस इंटरनेशनल लॉ में जाकर अगर केस बनाएं और हम इनकार भी नहीं कर रहे कि हम आपको कर्जा नहीं देंगे, बल्कि 5 साल के अंदर अंदर हम आपका कर्जा भी अदा करेंगे और आपको सूद की अदायगी भी करेंगे, तो इसलिए हमें कर्ज के लिए किसी भी हवाले से मजबूर ना किया।